एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फेड बेबीलोन शहर में आ चुका है और दूसरी तरफ लेडी रॉक्सी भी शहर में आ चुकी है। उनका स्वागत एक होली नाइट करता है जो बेसन सरकार यानी लेडी रॉक्सी के डैड के साथ मिलकर लड़ाई की थी। तभी हम फिर से फेड को देखते हैं जो रहने के लिए जगह ढूंढ रहा होता है और उसी वक्त वो एक दुकान के पास आता है जहाँ पर मियान रखी होती है। उस मियान को देखकर ग्रीड कहता है, तुम्हें मेरे लिए ऐसी ही मियान लेनी चाहिए। लेकिन फेट इसमें कहता है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी वहाँ का दुकानदार बाहर आता है और फेट के कपड़े देखकर समझ जाता है कि ये सब फायर बॉल से जलने के निशान हैं। ग्रीड इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस होता है, इसलिए वो कहता है, इसकी बहुत पारखी नज़र है, इसलिए अब तो तुम्हें इसी से मियान लेनी होगी। यह सुनकर फेट मान जाता है और उस मियान की कीमत पूछता है। इसमें दुकानदार बताता है कि वो मियान बेचने के लिए नहीं है। हाँ, पर मैं आपके तलवार के हिसाब से मियान बना सकता हूँ। ये सुनकर फेट ग्रीड को निकालता है और फिर वो दुकानदार ग्रीड को अच्छे से देखता है और कहता है, ये तो बहुत कमाल की तलवार है। अपनी तारीफ सुनकर ग्रीड बहुत खुश होता है। तभी वो दुकानदार कहता है, मैं इसकी मियान बनाने के 500 सोने के सिक्के लूँगा। ये सुनकर फेट घबरा जाता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर फेट ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के लिए चल पड़ता है। तभी उसके सामने एक ग्रुप आता है और फेट को अपने साथ करने की कोशिश करता है, पर फेट साफ मना कर देता है। ये देखकर उन लोगों को लगता है कि फेट पहले एक होली नाइट था, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर ग्रीड फेट को समझाता है कि उसे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए ताकि कोई भी दोबारा उसे कमज़ोर ना समझे। यह सुनकर फेट आगे बढ़ता है और एक ऐसी जगह आ जाता है जहाँ पर हवा में भी जहर होता है। तभी वो देखता है कि उसके तरफ बहुत से मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। फेट उन सबको मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उससे पहले वही ग्रुप उन मॉन्स्टर्स के ऊपर टूट पड़ता है और उन्हें मारने लगते हैं। तभी फेट देखता है कि दूसरी तरफ से भी मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, इसलिए वो पूरी तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर्स बहुत सारे तीर छोड़ देते हैं, पर फेट ग्रिड को शील्ड में बदल कर बच जाता है और उसी शील्ड की मदद से सबको मारने लगता है। फिर हम देखते हैं कि फेट ने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया है और फिर वो सबके कान काट कर गिल्ड में ले जाता है और किसी को यकीन नहीं होता कि फेट ने अकेले इतने सारे मॉन्स्टर्स को मारा है। तभी एक आदमी आकर कहता है, तुमने ये सब मुझसे चुराया है। यह सुनकर फेट उसे मुंह बंद करके जाने को कहता है, पर वो नहीं मानता, इसलिए फेट उसे सबक सिखाता है। ये देखकर उसके साथी एक साथ फेट पर हमला करते हैं, पर फेट एक ही वार में सबको उड़ा देता है। फिर हम देखते हैं कि फेट को उसके सामान के बदले 100 सोने के सिक्के मिलते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से रोक्सी आ जाती है और सारे बदमाशों को पकड़ लेती है और फेट से कहती है, भले ही इन सब ने तुम्हारे साथ गलत किया, पर तुम्हें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी और मैं जानती हूँ कि यहाँ पर कुछ समय के लिए होली नाइट्स नहीं थे, इसलिए ये सब हो रहा है, इसलिए मुझे उसके लिए माफ़ करना। यह सुनकर फेट कहता है कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि मीडिया को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि फेट बिना मास्क उतारे रॉक्सी से बात कर रहा है, इसलिए वो उसका मास्क उतारने की कोशिश करती है, पर उसका साथी समझाता है, मास्क योद्धा की पहचान होती है, इसलिए रॉक्सी मीडिया को रोकती है और फेट से उसका नाम पूछती है। इसमें फेट अपना नाम कॉप्स बताता है। तभी रॉक्सी कहती है, तुम्हारे कपड़े थोड़े अजीब हैं। यह सुनकर फेट को बहुत शर्म आती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है और सोचने लगता है कि अब लेडी रॉक्सी उससे नफरत करने लगेगी। पर ग्रेड उसे समझाता है कि उसने तुम्हें नहीं पहचाना और साथ ही वो चाहती है कि तुम अच्छे दिखो, इसलिए तुम्हें अब एक मियान लेनी ही होगी। तभी उसके सामने वही दुकानदार आता है। उसे खबर मिल चुकी होती है कि फेट ने उन बदमाशों को सबक सिखाया है, इसलिए वो उसके साथ एक सौदा करना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि वो दुकानदार फेट से कहता है, मैं चाहता हूँ कि लड़ाई में आप मेरी बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिससे मेरे सामानों का प्रचार होगा।
मैंने 3 महीने पहले ही अपनी दुकान खोली है, इसलिए मैं आपके जैसे योद्धा का इंतज़ार कर रहा था, ताकि वो मेरे सामानों की प्रचार कर सके। फेट इस डील के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस दुकानदार ने फेट के लिए एक कमाल का सूट बनाया होता है, जिस वजह से फेट बहुत इम्प्रेस हो जाता है। पर फिर वो दुकानदार 80 सोने के सिक्के मांगता है। ये देखकर फेट हैरान हो जाता है, इसलिए दुकानदार आधे पैसे ही मांगता है। फिर फेट वहाँ से निकल आता है और कुछ खाने के लिए ढूंढता है। तभी वो देखता है कि एक रेस्टोरेंट के सामने बहुत भीड़ है। उसे लगता है कि वहाँ का खाना कमाल का होगा। तभी अंदर से एक लड़की बाहर आती है और फेट के पास आकर कहती है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये सुनकर फेट हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि मास्क लगाने के बावजूद उसने उसे कैसे पहचाना। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बातें करने लगते हैं और वो लड़की बताती है कि जब फेट ने ग्लटनी स्किल एक्टिवेट की थी, तब से वो उस पर नज़र रखी हुई है। फेट को इस बात पर यकीन नहीं होता, पर फिर वो कहता है, तुम आखिर मुझसे क्या चाहती हो? इसमें वो लड़की कहती है कि लेडी रॉक्सी, मैं उसकी जान लेना चाहती हूँ। यह सुनकर फेट बहुत गुस्सा हो जाता है, पर फिर वो बताती है कि जब भी मॉन्स्टर्स मरते हैं, उनका गुस्सा धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होने लगता है और आगे जाकर वो एक ताकतवर मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। ठीक वैसे ही होली नाइट्स जब लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, तब उनका गुस्सा इकट्ठा होने लगता है। इसलिए जब लेडी रॉक्सी की मौत होगी, तब रॉक्सी के प्रति लोगों का प्यार गुस्से में बदल जाएगा, जिससे आगे जाकर एक ऐसा शक्तिशाली इंसान पैदा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। और फिर वो इस राजधानी को बचाएगा और सबका भला होगा। यह सुनकर फ्रेड को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, लेडी रॉक्सी की मौत से किसी को भी फायदा नहीं होगा और ना ही किसी का भला होगा। यह सुनकर वो बाहर निकल आता है और कहता है, चाहे मुझे जितने भी लोगों से लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा और मैं लेडी रॉक्सी को बचा कर रहूंगा। तभी ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।